हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट करेंगे रिलेटेड टू जीके कंपोनेंट। ये मॉक टेस्ट सारे जीकेएसएसबी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। अगर हम पर्टिकुलरली सुपरवाइज़र की बात करें तो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 23 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें जीके कंपोनेंट 20 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। सो ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सुपरवाइज़र के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में 1857 का जो रिवॉल्ट था वो किसने लीड किया था? नाना साहिब ने, तांत्या टोपे ने, अजीमुल्ला खान या फिर ऑल ऑफ द अबव। 1857 रिवॉल्ट, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें 1857 रिवॉल्ट की, 1857 का जो रिवॉल्ट था ये फर्स्ट मेजर अपराइजिंग थी इंडियंस की अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स। तो ये जो पर्टिकुलर 1857 का रिवॉल्ट था ये ऑल ओवर द इंडिया हुआ था। तो कानपुर में पूछा है, कानपुर में किसने ये रिवॉल्ट को लीड किया था? तो पर्टिकुलरली कानपुर के बारे में पूछा है कि कानपुर में किसने लीड किया था 1857 रिवॉल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रेवोल्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड बाय आईएनसी आफ्टर द फेलियर ऑफ। इन्होंने यहाँ क्या पूछा है? क्विट इंडिया रेवोल्यूशन जो है वो कौन से मिशन के फेलियर के बाद लॉन्च किया गया था? अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान या फिर जून प्लान? बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्रिप्स मिशन। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा क्रिप्स मिशन। बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन किसने लाया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, है ना। किसने भेजा था इनको किसने भेजा था? ब्रिटिश के पीएम विंस्टन चर्चिल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कराई हैं लेक्चर्स में। हमारे सारे लेक्चर्स जो हैं हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको इसके लेक्चर्स देखने हैं जीके कंपोनेंट के तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर से विज़िट कर लेना। जेके कंपोनेंट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री हमने कवर कराई है, जेके हिस्ट्री कवर कराई है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, हमने इन्वायरमेंट सारा कवर कराया हुआ है। तो अगर किसी ने देखना है तो ज़रूर से विज़िट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है, आप ज़रूर से विज़िट कर लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं किस पार्ट में मेंशन है या किस शेड्यूल में मेंशन है? पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3 या फिर शेड्यूल 4A में? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट 4A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। बताइए प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अडॉप्ट कब हुआ था? 26 जैन 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 19 दिसंबर 1946 को। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? कब अडॉप्ट किया था? वेरी गुड आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर दूँ, अडॉप्ट की जगह मैं यहाँ लिख दूँ फोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना इसका आंसर क्या रहेगा। इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या रहेगा? अब बी पार्ट तो रहेगा नहीं क्योंकि वो अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे। फोर्स कब किया गया था तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि अगर मैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फोर्स्ड ऑन तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड अप टू डैश नॉटिकल माइल्स। सी के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो कितने नॉटिकल माइल्स जो है उसी कंट्री के अंदर आते हैं वो बताओ।
जैसे इंडिया है, इंडिया जैसे इंडियन ओशन है, हमारा बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडियन की सॉवरनिटी रहती है, बताइए। तो तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी 12 नॉटिकल माइल्स। खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। खासी और जैंतिया हिल्स के बारे में पूछा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेघालय, ठीक है। मेघालय में प्रेजेंट है खासी एंड जैंतिया हिल्स। हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। इन्होंने बोला है कि हिमालयाज 3 रेंजेस में डिवाइड है, इनमें से कौन सी वो वाली नहीं है। तो कौन सी नहीं है बताओ? शिवालिक्स, ग्रेटर हिमालयाज, काराकोरम या फिर लेसर हिमालयाज। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? हिमालयाज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन सी हैं वो बताइए? ग्रेटर, लेसर और बताइए और शिवालिक्स, ठीक है। ये तीनों हैं, इस तरीके से डिवाइड किया है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? काराकोरम। काराकोरम किस में इंक्लूड किया जाता है? ट्रांस हिमालयाज में। हिमालयाज में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस इज ट्रांस हिमालयाज। हमारी मैपिंग बेस्ड सीरीज़ भी है, हमने सारी मैपिंग कराई है, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज कवर कराए हैं, तो ज़रूर से आप देख लेना उनको, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी वहाँ से। उसके बाद विच एज ग्रुप इज़ इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो। बताइए एज ग्रुप बताना है चाइल्ड का सेक्स रेशियो का, ठीक है। ऑप्शन बताइए 1 to 6 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स या फिर 0 to 6 मंथ्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0 to 6 ईयर्स को जो है इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मच वॉज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। टोटल फर्टिलिटी रेट बताना है जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग बताइए कितना है? 2.1, 2.3, 2.4 या फिर 2.0 बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2.4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जहाँ पे रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से? बताइए। पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, केरला, गुजरात। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो बारिशें होती हैं वो मोस्टली नॉर्थ एरिया में होती हैं, है ना। इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल्स होती है। तो हमारा नॉर्थ पार्ट का कौन सी स्टेट आ गई यहाँ पे? पंजाब, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा आर नोन एज। गंगा डेल्टा जहाँ पे बनता है वहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट ही कहा जाता है, सुंदरबन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सुंदरबन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। नेशनल हाईवे की को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट बनाती है या फिर एक स्पेशल रोड अथॉरिटी है या फिर सेंटर स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बताइए। तो इसका क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेशनल हाईवे किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। द नेशनल हाईवे 1D, ठीक है, यहाँ क्या बोला है? नेशनल हाईवे 1D जो है कनेक्ट ले टू कश्मीर। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? ले से कश्मीर को। थ्रू द डैश पास। बताओ किस पास के थ्रू जो है ये रोड जाता है, किसको कनेक्ट करता है? बताइए। खैबर पास, जोजिला पास, नाथुला पास या फिर काराकोरम पास? बताइए। दिस इज जोजिला, LA, ठीक है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन बी रहेगा, जोजिला पास। अ वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन बोला जाएगा, हैबिटेट बोला जाएगा, डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी। पॉपुलेशन एक सेम लिविंग बीइंग के लिए होती है तो ये ऑप्शन नहीं है। हैबिटेट जहाँ पे रहने की जगह होती है ये भी नहीं होगा। डाइवर्सिटी इज़ वेराइटी, तो यहाँ पे वेराइटी नहीं बोला है, तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय, इकोसिस्टम किसने प्रपोज की थी? लिंडेमैन, E.G. टांसले, ग्रीनन या फिर ट्रूसन, बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इकोसिस्टम किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, E.G. टांसले। ठीक है। द रीज़न फॉर सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? ओजोन की वजह से, एरोसोल की वजह से, पैन की वजह से या फिर एसिड रेन की वजह से? ओजोन एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में तो एयर पोल्यूशन कंडक्ट कराएगा। एरोसोल हवा में प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स नहीं होगा ये। पैन इज़ ऑल्सो परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एनवायरनमेंट में होता है, नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन एसिड रेन, एसिड रेन जैसे ही होगी तो कहाँ पे गिरेगी? सॉइल में, तो वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा। द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, सेट ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सारा इकोसिस्टम है एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? एटमॉस्फेयर बोलेंगे, हाइड्रोस्फेयर, बायोम या फिर नन? इसका करेक्ट ऑप्शन बायोम रहेगा। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम, पहलगाम में एक ममलेश्वर टेम्पल है, तो बताइए किस गॉड को डिवोटेड है वो? कौन से गॉड का टेम्पल है? ममलेश्वर टेम्पल, नाम से ही पता चल रहा है लॉर्ड शिवा इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हरि पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, हरि पर्वत फोर्ट जो है किसने बनवाया था? हरि पर्वत फोर्ट जो है किसने बनवाया था? एम्परर हुमायूं, हुमायूं है ये। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, अत्ता मोहम्मद खान, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अत्ता मोहम्मद खान। लास्ट क्वेश्चन इज सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी वॉज ऑल्सो नोन एज, ज़ैनुलाब्दीन को बताया गया है कि इसका अनदर नेम कौन सा है? बुडशाह, आलमगीर, जहाँपना या फिर जहांगीर, बताइए इसको क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बुडशाह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, अगर कोई भी यहाँ पे करेक्शन होगी तभी बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है हम और भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे आपके लिए सुपरवाइज़र के। एंड हमने पहले भी मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, जीके कंपोनेंट हो गया, सुपरवाइज़र के रिलेटेड जीके कंपोनेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया हमारे पास, साइंस हो गया। ठीक है, साइंस हो गया, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के हमने ये सारे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है तो ज़रूर से अटेम्प्ट करिएगा। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, किस लेवल तक आपने प्रिपेयर किया है, कहाँ पे आपको जो है कहाँ किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो सब चीज़ें आपको पता चलती है इससे। जहाँ पे भी दिक्कत आएगी उसको रिवाइज़ कीजिएगा, ये टाइम सिर्फ रिवाइज़ करने का है। रिवाइज़ MCQs, रिवाइज MCQs, बस यही करना है आपको। ठीक है, एंड अभी तक आपका जितना भी स्कोर रहा होगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।